तो दोस्तों, बजट 2025 आ चुका है और इस बार इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा अपडेट, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन रुकिए, यह नियम हर किसी के लिए नहीं है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। अगर आपने इसे समझने में गलती की तो हो सकता है कि आपको वो फायदे न मिले जिनका आप हकदार हैं। इसीलिए हर पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री लिमिट सिर्फ नए टैक्स रिजीम में लागू होगी। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं तो वहाँ अब भी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलेगी, लेकिन 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना वाला नियम सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। यानी अगर आप टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो आपको समझदारी से फैसला लेना होगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब सैलरीड लोगों के लिए एक और बड़ी राहत दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक भी पहुंचती है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह बदलाव सीधे मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। अब बात करें टैक्स स्लैब्स में हुए बदलावों की, तो यहाँ भी कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहले जहाँ 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। सबसे बड़ी राहत ये है कि पहले जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर जाती थी उन्हें सीधा 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ये सीमा 24 लाख रुपए कर दी गई है। यानी 9 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर छूट दे दी गई है, जो काफी बड़ी राहत है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले अगर एफडी पर मिलने वाला ब्याज 50,000 से ज्यादा होता था तो टीडीएस कटता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। मतलब अब बुजुर्गों को अपनी सेविंग्स पर पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा और उनका रिटर्न बेहतर होगा। इसके अलावा रेंटल इनकम पर भी एक बड़ा बदलाव आया है। पहले टीडीएस की लिमिट 2,40,000 थी, लेकिन अब इसे 6 लाख तक बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आपकी रेंटल इनकम इस लिमिट के अंदर है तो आपको टीडीएस को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें विदेश में पैसे भेजने की। जो लोग INR को डॉलर या किसी और विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजते हैं, चाहे वह बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हो, उनके लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने पर TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कटता था, लेकिन अब इस लिमिट को 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप 10 लाख रुपए तक बिना किसी TCS कटौती के विदेश भेज सकते हैं। साथ ही अगर पैसा एजुकेशन लोन के तहत भेजा जा रहा है तो उस पर कोई TCS नहीं लगेगा। अब न्यू इनकम टैक्स बिल की बात करें, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से भी जाना जाता है, सरकार जल्द ही इसे लागू करने वाली है। इससे जुड़े सभी अपडेट्स जैसे ही आएंगे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने एक राहत दी है। पहले अगर आप डेडलाइन मिस कर देते थे तो अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए सिर्फ 2 साल का समय मिलता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। यानी अब आप 4 साल तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट्स की बात करें तो उनके लिए कंप्लायंस में रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले इन्हें हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब यह अवधि 10 साल कर दी गई है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स बेनिफिट को भी और ज्यादा फायदेमंद बना दिया गया है। अब आप 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शर्त के। नेशनल सेविंग स्कीम NSS को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने 29 अगस्त 2024 के बाद अपना पैसा विथड्रॉ किया है तो वह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। यानी अब नेशनल सेविंग स्कीम के इन्वेस्टर्स को पहले से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। NRI टैक्सेशन को लेकर भी सरकार ने कुछ नई राहतें दी हैं। अगर कोई NRI इंडिया में किसी रेजिडेंट कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो वह स्पेशल टैक्स रिजीम के तहत बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स एक्सेम्पशन की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह सुविधा 2025 तक थी,
लेकिन अब इसे 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर अपना स्टार्टअप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको अब और 5 साल तक टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। अब सबसे बड़ा बदलाव 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होने का जो नया नियम आया है वह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आप नए वीडियोस के लिए नोटिफाइड रह सके।